आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में जमकर वार पलटवार देखने को मिल रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने विश्व आदिवासी दिवस को विदेशी संस्कृति करार दिया। कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व आदिवासी दिवस या मूल आदिवासी दिवस की शुरुआत की थी। मूल आदिवासी दिवस से भारतीय संस्कृति का कोई लेना देना नहीं है। आदिवासियों के साथ ये छलावा है, दिखावा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पलटवार किया। कहा कि अगर बीजेपी विश्व आदिवासी दिवस और आदिवासियों के संस्कृति को मानती नहीं तो आदिवासियों से वोट लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो विश्व आदिवासी दिवस पर एक नई बहस छिड़ गई है। इसे विदेशी संस्कृति बताते हुए बीजेपी नेता ने वार किया, जिस पर पलटवार कांग्रेस का है कि जब आप संस्कृति को और आदिवासियों के दिवस को मान्यता नहीं देते तो वोट क्यों मांगते हैं। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने विश्व आदिवासी दिवस को विदेशी संस्कृति करार दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विदेशी संस्कृति करार दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व आदिवासी दिवस के तौर पर आज के दिन को घोषित किया है। इसकी शुरुआत की है। मूल आदिवासी दिवस से भारतीय संस्कृति का कोई सरोकार नहीं। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की जो विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा है उसका भारतीय आदिवासियों से कोई सरोकार नहीं है, ये मानना है प्रदेश के शिक्षा मंत्री का, जिस पर पलटवार किया है कांग्रेस पार्टी ने। इंग्लैंड के लोगों ने, इटली के लोगों ने अमेरिका के मूल समाज को नष्ट कर दिया, समूल नष्ट किया। इसलिए उन्होंने उसका प्रायश्चित करने के लिए मूल निवासी दिवस अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से दुनिया पर थोपा है। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आजादी के बाद आज तक उन्होंने बिरसा मुंडा को इतिहास के पन्नों में जगह क्यों नहीं दी। चुनौती देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं। उन्हें आदिवासी उनके वोट, हमारे भाइयों के वोट मांगने का हक नहीं है और उनको चुनाव में नहीं जाना चाहिए उनके दरवाजे पर वोट मांगने। और इस वक्त आदिवासियों के मुद्दे पर जो बहस छिड़ी है उसी से जुड़ा बड़ा अपडेट देते हैं। भोपाल में आदिवासी दिवस पर सियासी पारा काफी ऊंचा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान सामने आया। आदिवासियों का अपमान बताया है उन्हें विदेशी कहकर। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर सर्वाधिक अत्याचार है, कमलनाथ का कहना है। आदिवासी हमारे प्रदेश के मूल निवासी हैं, ये कहना भी कमलनाथ का है। तो आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस के आयोजनों पर प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री ने अपना बयान दिया था। कहा था कि इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, ये विदेशी संस्कृति है। और इसी पर अब कांग्रेस पार्टी हमलावर है। कांग्रेस कहती है कि विदेशी बताना आदिवासियों को अपमान है, वो तो मूल नागरिक हैं। मध्य प्रदेश के मूल निवास या मध्य प्रदेश के मूल जो नागरिक हैं वो आदिवासी ही हैं। हमारे प्रदेश के मूल निवासी आदिवासी, ये कहकर निशाना साधा है पूर्व सीएम कमलनाथ ने। बड़ी दुख की बात है। आदिवासी हमारे प्रदेश के मूल निवासी है और उनको कहना कि वो विदेशी है, कि उनको अलग अलग नाम से पुकारना, मैं समझता हूं कि ये आदिवासियों का अपमान है। और इस वक्त हमारे साथ दोनों पक्षों के दो कद्दावर नेता और प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी हैं भारतीय जनता पार्टी से, अजय सिंह यादव साहब हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े जिम्मेदार नेता। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, शिक्षा मंत्री के बयान से बीजेपी इत्तेफाक रखती है? देखिए पुनीत जी, शिक्षा मंत्री जी ने जो बात कही है वो दिवस के मनाने के रूप में कही है। हम तो हर दिन आदिवासियों को 24/7 365 दिन 500 साल उनके बीच में रहते हैं। हम जनता के साथ हमेशा हमेशा खड़े रहते हैं। ये तो आरोप लगाने का काम वो लोग करते हैं जो ट्विटर फेसबुक पर कर और तीसरी कर देते हैं। क्यों इतने सालों तक कांग्रेस की जब सरकार रही केंद्र में, प्रदेश में, क्यों उनके
उनके हितों के लिए काम नहीं किया गया, क्यों उनको ऐसे छोड़ दिया गया। निश्चित रूप से यह इसलिए ही आज आदिवासी जो जनजातीय बंधु, हमने तो अनेक उनके लिए काम किए हैं। चाहे जनजातीय गोरख दिवस मनाए, भगवान बिरसा मुंडा की 15 नवंबर को छुट्टी घोषित करने का काम, पैसा एक्ट लाकर उनके जीवन को बनाने का काम, सीकल सेल जो उनमें बीमारी है उसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम करने का काम, युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम, बच्चों को पढ़ाने का काम, हर क्षेत्र में हमने उनके लिए काम किया है। और एक दिवस मनाना जो इंदर सिंह परमार जी ने कहा है वो हमारी परंपरा नहीं है, विदेशी परंपरा है। इसलिए कमलनाथ जी को शायद बुरा लगा कि विदेशों की अगर निंदा की जाती तो कांग्रेस के लोगों को बुरा थोड़ा सा लगने का तर्क काम आप होता है। अपना जरूर रखिएगा ताकि लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिले। ऐसे बहुत से दिवस हैं जो भारत की चीजों से जुड़े हैं। योग भारत का है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनवाया जा रहा है। एक दिन ही सेलिब्रेट करते हैं ऐसा तो नहीं है, पर एक दिन है जिसको मनाया जाता है, इसकी मुखालफत करना। देखिए, मुझे लगता है पुनीत जी उस चीज को अपन अगर राजनीतिक, क्योंकि कांग्रेस इस समय हर चीज में राजनीति ढूंढने का काम कर रही है। अगर दिन मनाना हमारी परंपरा नहीं है तो नहीं है। हम लोग तो कभी भी कुछ जिस चीज की ओर आप इंगित कर रहे हैं, कुछ दिनों का जो महत्व है वो पूरा विश्व उस चीज को मनाता है। और उन चीजों को लेकर जब बात होती है तो हम करते हैं, उसमें भी करते हैं। पर उन्होंने जो आज के तारतम्य में जो कहा है कि यह विदेशी संस्कृति है, अगर दिन मनाना, अगर काम करना है उनके साथ तो 24/7 करे कांग्रेस, 365 दिन करे कांग्रेस, 5 साल करे कांग्रेस। पर ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस सिर्फ फेसबुक पर काम करना चाहती है, व्हाट्सएप पर काम करना चाहती है। ठीक है, मैं उत्तर लेता हूं आपकी बात का अजय जी से। अजय सिंह यादव साहब जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपने सुन लिया, उत्तर सुन लिया। अब आप बताएं, कांग्रेस पार्टी इस बयान को लेकर क्या सोच रखती है? हालांकि पूर्व सीएम ने इस पर बहुत कुछ स्पष्टता दे दी, लेकिन क्या मानती है कांग्रेस इस बयान के पीछे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश के शिक्षा मंत्री होते हुए इस तरह का बयान देना घोर आपत्तिजनक, निंदनीय है। ये भाजपा का आदिवासी विरोधी चेहरा दिखाता है और भाजपा का इच्छाधारी और राजनीति के हिसाब से सॉन्ग रखने वाला चेहरा भी दिखाता है। 9 अगस्त 2019 को झाबुआ उपचुनाव में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासी दिवस का उत्सव भी मना रहे थे, आदिवासियों के बीच में ढोल ताशे भी बजा रहे थे और उस समय राजनीति कर रहे थे इसी आदिवासी दिवस के दिन। इसलिए भाजपा के नेता ये झूठ ना बोले कि हम इस आदिवासी दिवस को कभी नहीं मनाते रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का झूठ है, प्रपंच है। और दुनिया भर में किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, सम्मान देने के लिए दिवस बनाना ये एक परंपरा है। और दुनिया ने योग दिवस जो भारत से चालू हुआ उसको अंगीकृत किया, चाहे महिला दिवस हो, मित्रता दिवस हो, तमाम तरह के दिवस दुनिया भर में मनाए जाते हैं, पिता दिवस हो, ये सभी तरह की चीजें होती हैं। और भाजपा के नेता तर्क संगत बात नहीं कर रहे हैं। रही बात बिरसा मुंडा जी की, सीबीएसई के 8वीं के सिलेबस में जवाब ले लीजिए। सरकारों के दौरान ही बिरसा मुंडा जी पाठ्यक्रम में हमेशा से रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदलेंगे। असल में भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है, ये आदिवासियों को सम्मान नहीं देना चाहते हैं। कमलनाथ जी ने आदिवासी, डॉक्टर केसवानी, बिल्कुल आप 10 सेकंड में अपनी बात रख दें, क्या कहना चाहते हैं इस पे? देखिए, कमलनाथ जी ने आज जो बात कही है उसमें ये भी कहा है कि मैं 45 साल से उस आदिवासी क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो आज आदिवासी क्यों मध्य प्रदेश, आदिवासियों का अपमान आपके मंत्री कर रहे हैं। क्यों हम लोगों को आज ये सिकल सेल को एक प्रोजेक्ट के रूप में काम करना पड़ा? क्यों पैसा एक्ट लेके आनी पड़ी हमें? आप दोनों के पक्ष जनता को सुनवाने थे, जनता ने पक्ष सुने हैं, वो डिसाइड करेगी कौन राजनीति कर रहा है और कौन वास्तव में काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, धन्यवाद जुड़ने के लिए। रायपुर से आपको एक अहम खबर हम देने वाले हैं। रायपुर से एक बड़ी खबर है। आदिवासी दिवस पर राजीव भवन में भी कार्यक्रम हुआ। पीसीसी चीफ दीपक बैज का इसमें बयान सामने आया। बीजेपी सरकार में आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ। आज भूपेश सरकार में बस्तर की तस्वीर बदली है। आज आदिवासी विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहा है। पहले आदिवासियों को मारा जाता था, नक्सलियों का जामा पहनाया जाता था, और आज की तारीख में वो सरकार से जुड़ रहे हैं, विकास से जुड़ रहे हैं। आदिवासियों को पहले गोली मारो, फिर उसके ऊपर नक्सली कपड़ा पहना दिया जाता था। हमारी सरकार
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर काम हुआ है और सीधा सरकार की योजनाओं को आदिवासियों को सीधा लाभ मिल रहा है। इसलिए आज बस्तर शांति की ओर लौट रहा है।